गाइज अगर आप सभी पेटीएम एप्लीकेशन से रेंट पेमेंट के थ्रू अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तभी आप सबके लिए बेड न्यूज आ चुका है। कई इससे पहले आपको पता है कि जब हम लोग अपना रेंट पेमेंट करते थे किसी भी क्रेडिट कार्ड का बैलेंस तो हम लोग को चार्ज कितना देना पड़ता था, 1% के सिवा 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता था। बट गाइज अभी 1 मार्च 2022 से ये सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी आपके पास जो भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो हर एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर अलग अलग तरीके से पेटीएम आपसे चार्ज करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिएगा अगर आपके पास कोई वर्चुअल डेबिट कार्ड है तो उसके ऊपर 1% चार्ज लेगा। अगर आपके पास कोई वीजा कोई कार्ड है तो उसके ऊपर आपको 1.5% चार्ज लेगा। अदरवाइज अगर आपके पास कोई मास्टर कार्ड है तो उसके ऊपर आपको 2% चार्ज लेगा। यानी हर एक कार्ड के ऊपर अलग अलग तरीके से आपसे चार्ज लिया जाएगा। सो गाइस अगर आपको बैलेंस विड्रॉल करना है क्रेडिट कार्ड का तभी आप सब तो फंस गए हैं, कैसे निकालेंगे। तो गाइस अभी एक तरीका हो चुका है, अगर आपको बैलेंस विड्रॉ करना है वो फ्री में करना है तभी आप सब कर सकते हैं। बशर्ते अभी आपके पास जो है पेटीएम का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि सिटी बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सो गाइस अगर आपके पास भी पेटीएम का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड है तभी आप सबके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जब आप रेंट पेमेंट करेंगे उस क्रेडिट कार्ड से यानी पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड से तो आप सबको 3% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। यहाँ पे बेटर है क्योंकि चार्ज अगर 2% हम देते हैं तो फिर भी हमको 1% का बेनिफिट होता है। बट अगर हमारे पास पेटीएम का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर हम सबको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। सो गाइस चलो आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कार्ड के ऊपर कितना चार्ज लगता है, वो भी आप सब लाइव देख लेंगे। तो गाइस जरूर इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। गाइज अगर आप सभी पेटीएम के थ्रू अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को अगर आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता था तो आप सब पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करते थे और आसानी से मनी ट्रांसफर कर लेते थे। चलो अभी मैं भी एप्लीकेशन को तो सर्च कर लिया हूँ। अभी हम ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जो भी आपका एम पिन रहेगा अपना एम पिन डालिए और ये एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। सबसे फर्स्ट में ही अभी आपको क्या करना है कि आपको नीचे में सेलेक्ट करना है। इधर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रेंट पेमेंट के थ्रू। अभी आपको रेंट पेमेंट क्लिक कर देना है। जैसे आप रेंट पेमेंट पे क्लिक करेंगे इससे पहले आपको जो भी बेनिफिशियरी इसमें ऐड रहेगा उस बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक कर देना है। अमाउंट जैसे कि इधर मैं डाल देता हूँ 100 रुपया, ताकि आपसे को अच्छे से जानकारी मिल सकेगा कि कितना 100 के ऊपर कितना चार्ज लगेगा। आप उसी से अंदाज लगा लीजिएगा कि अगर आप 10,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे तो आपको कितना चार्ज लगेगा वो आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं डाल दिया हूँ 100 रुपया। अभी प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देता हूँ। जैसा प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे जैसे देखिए सबसे फर्स्ट में मेरे पास एक है यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड, जिसके थ्रू अगर हम अपना रेंट पेमेंट करते हैं तो हमको चार्ज देना पड़ेगा सिर्फ 1%। कुछ इस तरीके से आपको चार्जेस के बारे में इधर पता चलता है। अगर हम नीचे में लेते हैं, अगर मेरे पास अभी है डेबिट कार्ड इसके जो कि आरबीएल बैंक का है तो उसको हमको चार्ज कितना लग रहा है जो कि 1% लग रहा है। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। अभी हम एचडीएफसी बैंक का लेते हैं। अगर हम एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड से मनी विड्रॉ करेंगे तो हमको चार्ज देना पड़ेगा 2%। यानी इससे पहले हमको कितना चार्ज देना पड़ता था 1%। और जैसे मैं थोड़ा नीचे आया अभी एचडीएफसी बैंक के जो कि वीजा का कार्ड है तो हमको चार्ज कितना देना पड़ता है 2%। चलो हम एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं। आईसीआईसी बैंक के मैं क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ तो इधर हमको चार्ज कितना देना पड़ता है 1.50, यानी 1.5 रुपया हमको 100 के ऊपर देना पड़ता है। यानी अगर आप 20 से पहले हम लोग यानी इससे 1 महीना पहले जब हम लोग अपना 10,000 रुपया मनी ट्रांसफर करते थे पेटीएम से तो हम सब 100 में ही 10,000 रुपया ट्रांसफर करते थे। बट अभी आप सबको टोटल 150 रुपया देना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ठीक है, जो कि ये आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड के ऊपर 150 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। चलो एक क्रेडिट कार्ड और ले लेता हूँ, इसके ऊपर भी 150 रुपया ही लगेगा 10,000 के ऊपर। चलिए हम आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हूँ तो इसके ऊपर भी हमको उतना ही लग रहा है। यानी ऑलमोस्ट बता दो क्रेडिट कार्ड के ऊपर अभी आप सबको 1.5 रुपया देना पड़ेगा 100 के ऊपर। अगर आपको 10,000 रुपया ट्रांसफर करना है तो अभी आपको 150 रुपया अभी आपको देना पड़ेगा। यानी अभी आप सबको 50 रुपया एक्स्ट्रा कर दिया गया है पेटीएम के द्वारा। बट अगर आपके पास कोई एचडीएफसी का कार्ड है तो उसके ऊपर अभी आपको 2% चार्ज लग रहा है। ठीक है, तभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड के थ्रू कितना बैलेंस विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर अभी आपके पास एचडीएफसी कार्ड रहेगा उससे अगर आप बैलेंस विड्रॉ करेंगे 10 रुपया बैलेंस विड्रॉ करेंगे तो अभी आपको टोटल 200 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। बाद बाकी कार्ड के ऊपर आपको 150 रुपया चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, सो गाइस कुछ इस तरीके से अभी 1 मार्च 2022 से ही पेटीएम ने नया चार्ज इंक्लूड कर दिया गया है। अगर आपको अभी बचना है तो मैं आपको इधर सलाह करने वाला हूं पेटीएम का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए बैलेंस विड्रॉ करने के लिए। साथ में आप सबको
3% के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। अगर आपको 2% अगर आपको चार्ज लग भी जाएगा तो उसके बदले आपको 1% के हिसाब से जो कैशबैक मिलेगा वो आपको बेनिफिट दे देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप पैसा बचा सकते हैं। बट अगर आपके पास पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो फिर भी आप 1.5% के हिसाब से चार्ज देके और क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। सो गाइस यही अपडेट था पेटीएम के द्वारा जो मैं इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबकी वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।